Everyone, welcome back to my channel. This is Shivangi Bhatt, and today we will be seeing some of the important question answers that can come in your exam for B and C both. और देखो ये है तो आपकी मॉक टेस्ट की सीरीज, बट टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं ये थ्रू आउट द इंडिया जितने भी मतलब अलग अलग डायरेक्टरेट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उनके प्रीवियस ईयर 2-3 साल पहले के मतलब पेपर के एनालिसिस से बने हैं. सो डोंट टेक इट लाइटली कि यार मॉक टेस्ट ही तो है जो लगा इम्पोर्टेंट बना दिया. दैट इज़ नॉट इट. ठीक है, तो आई होप यू टेक इट सीरियसली. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एम ऑफ ड्रिल. सी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, बट ये आपका इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है. तो इसके कीवर्ड्स आप देख लीजिएगा. ठीक है, टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, बियरिंग इम्प्रूव करने के लिए, स्मार्टनेस इन अपीयरेंस एंड टर्न आउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए, और आपका इमीडिएट ऑर्डर्स को ओबे करने के लिए. फिर आपका आ जाता है कि कितने स्टेप्स आपके खुली लाइन चल में लिए जाते हैं. तो दैट इज़ 1.5, बिकॉज आप एक स्टेप आगे लेते हो फिर आप थंब मार देते हो वहीं पे, तो आपका 1.5 हो गया. फिर अगला क्वेश्चन है कि आपके कितने स्टेप्स आगे और पीछे अलाउड है. तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करो ना, अगर आप फाइल में खड़े हो या नॉर्मल खड़े हो ग्राउंड में, तो भैया एक ही स्टेप आपका अलाउड होता है. ठीक है, तो दैट इज़ इट. फिर आपका आ जाता है कि डिस्टेंस कितना है आपका विश्राम पोजीशन में. तो ये है आपका 12 इंच. फिर आपका है ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है. यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपका समीक्षा क्रम की कमांड पे आप क्या मतलब वो है मतलब क्या आप करते हो. सो दैट इज़ योर 14-1-2. ठीक है, आप 14 कदम लेके आप मार्च करते हो फिर आपका थम हो जाता है. फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि डबल मार्च आपकी हो गई चेंजिंग मार्च, है ना, क्योंकि जो आपका नॉर्मल चाल जो आप चलते हो तेज चल, ठीक है, वो तो आपका तेज चल की कमांड है. अब डबल आप मार्च करते हो तो वो आपका है चेंजिंग मार्च. ठीक है, तो डबल मार्च में आपका कितना भैया एक स्टेप की ड्यूरेशन कितनी है, तो वो आपका है 13 इंच. फिर आपका आ जाता है आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाट कितना मुड़ता है. तो दैट इज़ योर 45 डिग्री, क्योंकि पूरा अगर हम मुड़ेंगे तो आपका 90 डिग्री बन जाएगा, आधा मुड़े तो 45 डिग्री बन गया. आपका तेईस चल में जो कैडेट्स के बीच में डिस्टेंस है वो कितना होता है, तो वो है आपका 45 इंच. कि तेईस चल में कैडेट्स जो है ना आपस में वो कितने डिस्टेंस में खड़े होते हैं. फिर है आपका दाहिने सज में जो स्क्वाट है वो एक आपका स्टेप लेता है बाय 15 इंच. ठीक है. फिर आपका सावधान पोजीशन के बीच में एंगल 30 डिग्री का बनता है, और आपका पीछे मुड़ में स्क्वाट 180 डिग्री मूव करता है. आप फ्रंट से एकदम बैक में आ जाते हो, इट्स 180 डिग्री. क्योंकि हम सारी टर्निंग्स में 90 90 90 लेते हैं ना, तो आदत बन जाती है. तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना फिर जाके उसका आंसर लिखना. पॉइंट्स क्या है सल्यूट करते हुए जिनका हमको ध्यान देना है कि आपका जो हाथ है, देखो ये सल्यूट मेनली पूछा हुआ है आर्मी सल्यूट. ठीक है, तो आपका सर्कुलर मोशन में आप हाथ लेकर आए. ठीक है, आपकी सारी की सारी फिंगर्स खिंची हुई हैं, मतलब कुछ नहीं है इतना. आप बस ऐसे देखो कि जब आप खड़े होते हो सावधान में, तो कैसे आप खड़े होते हो कि भैया आपका जो मिडिल फिंगर है वो आपका आईब्रो के एंड पे टच करती है, राइट. फिर आप एकदम सामने देखते हो, सीधा देखते हो, आई बॉल्स आपकी मूव नहीं करती हैं. ठीक है, आपका जब आप हाथ लाते हो सर्कुलर मोशन में लेकर आते हो. फिर आप अपना हाथ एकदम शॉर्टेस्ट रूट से मतलब सामने से कट करते हो, और फिर आप वापस सावधान पोजीशन रख ले लेते हो. देखो ये 3 सल्यूट बताए गए हैं. पहला आपका आर्मी सल्यूट है, आप देख सकते हो कि दे हैव टच्ड द मिडिल फिंगर, राइट. फिर आपका नेवल सल्यूट जो है, ठीक है, वो आपका हल्का हम बैक साइड दिखाते हैं नेवी में, क्योंकि ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये शिप में काम करने से जो हाथ होते हैं सोल्जर्स के, तो वो गंदे हो जाते हैं. तो फिर हम कभी भी अपने सीनियर को गंदे हाथों से सल्यूट नहीं करते. आपका जो एयरफोर्स है, ठीक है, उनका एक एरो बना है आसमान की तरफ, तो वो आपका जैसे फ्लाइट का निशान है ना, मतलब फ्लाइट का एक इंडिकेशन है. तो ये आपका दिखाता है कि भैया आप सल्यूट कर रहे हो एयर को, ठीक है, बाय दिस फ्लाइट थिंग. और आर्मी का तो भैया आप सीधा हाथ है, क्योंकि दे वर्क टुगेदर, तो मतलब वो चीज़ सीधी हाथ में आ जाती है. राष्ट्रीय सल्यूट के लिए कौन एंटाइटल्ड है. ठीक है, तो पहला है आपका नेशनल फ्लैग, अगले हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और हैं आपके गवर्नर ऑफ अ स्टेट. देखो सल्यूट भी आपके 3 तरीके के होते हैं. राष्ट्रीय सल्यूट हो गया,
ठीक है। फिर आपका एक जनरल सल्यूट होता है, ठीक है। जनरल सल्यूट फिर आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। जनरल सल्यूट, राष्ट्र सल्यूट और एक नॉर्मल होता है आपका, ठीक है, जो सल्यूट आप मारते हो। तो राष्ट्र सल्यूट है, तो ये 3 चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सावधान पोजीशन में भैया क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सीधा देखते हो, आपकी आई बॉल मूव नहीं करती हैं, है ना। मतलब जो देखो, इसमें इतना पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, खासकर जो आपका ड्रिल कट है ना, उसमें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आप ड्रिल करते हो आपको उसी को तो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देर इज़ नथिंग न्यू इन दिस। तो भाई आपके हाथ जो हैं वो क्लेंच्ड रहेंगे, ठीक है। आपकी जो क्रीज है पैंट की उससे मिले रहेंगे, ठीक है। मुट्ठी बंद रहेगी, सामने देखोगे, ठीक है। आपकी आई बॉल मूव नहीं करेगी, चिन अप रहेगा, है ना। यू विल स्टैंड स्टिल। तो यही चीज़ें हैं आपका, ठीक है। रेस्ट यू कैन हैव अ लुक एट इट, पॉज करके देख लेना वीडियो को। फिर आपका है वेपन ट्रेनिंग का पार्ट। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि आपका जो सीक्वेंस है एक एक्शन का, कि वो क्या है आपका वाइल फायरिंग अ शॉट। तो ये चीज़ें हैं कि भैया मतलब आप जब एक फायर करने जाते हो, तो भैया फिर आप कैसे कैसे मतलब फायर करते हो, आपका एक प्रोसीजर पूछा हुआ है। तो पहला है भैया एमिंग पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले तो आप एम लोगे। अगला है आपका जो ब्रीदिंग है, ठीक है। जैसे ही आप शॉट मतलब अपना वो ट्रिगर को प्रेस करने वाले होगे, हल्की सी आप अपनी ब्रीदिंग को रोक लोगे थोड़ा सा, ताकि भैया बिल्कुल ना हिले आपकी राइफल और आपका हाथ। फिर आपका फायरिंग, ठीक है। करेक्ट एम लो, फायर कर दो, ठीक है। और ऐसा नहीं फायर करते ही राइफल हिला दी, ठीक है। जब तक आपका जो गोली है वो बैरल को ना निकले, बैरल से पास ना कर जाए, ठीक है। तो 1-2 सेकंड रुक जाओ, उसके बाद जब वो चली गई वहाँ से, तब फिर अपना आराम से रिलैक्स कर दो। फिर फॉलो थ्रू, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं। फिर आपका है लॉज ऑफ एमिंग क्या है, ठीक है। तो पहला है आपका कि जो फोकस करो टारगेट पे, ताकि आपके रेटिना में एक अच्छी प्रॉपर क्लियर पिक्चर बन जाए, ठीक है। और आपका एक ट्रू सेंटर मिल जाए उसको टारगेट का। फिर आप राइफल को अच्छे से होल्ड करो जैसे बताया गया है, और सीधी रखो उसको। अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करो, ठीक है। और फोर साइट पे फोकस करो। आपका फोर साइट होती है सामने ही आपकी होती है, ठीक है। आपका जो फोर्थ साइड है उसको देखो बैक साइड यू से। मतलब देखो आपकी राइफल के ना पीछे की तरफ, अगर आपने करा है फायरिंग तो आपको पता होगा, नहीं अगर फायरिंग करी है तो पीछे की तरफ आपका एक ना छोटा यू सा बना होता है, ठीक है। और आगे की तरफ आपकी एक टिप होती है जिसको हम फोर साइड बोलते हैं। तो उन तीनों चीज़ों को ना मतलब जो आपका यू है, ठीक है, उसके सेंटर में आना चाहिए आपका फोर साइड। और आपका फोर साइड के सामने आना चाहिए टारगेट, ठीक है, जहाँ फायर करना है। तो वो तीनों चीज़ें एक लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप फायर करोगे तो तब जाके योर फायर विल बी गुड। आपकी क्वालिटी क्या है एक अच्छे फायरर की, ठीक है, कि वो एक अच्छा एम ले, ठीक है, अच्छे तरीके से होल्ड करे, उसकी होल्डिंग अच्छी हो, और उसका ट्रिगर ऑपरेशन अच्छा हो। ये 3 चीज़ें अगर अच्छी होती हैं तो यू विल शॉट गुड, आई मीन यू विल शूट गुड। आपका डिफरेंस क्या है लोडिंग अ राइफल और चार्जिंग द मैगजीन में। देखो एक राइफल को हम लोडेड तब बांधते हैं जब उसके चैम्बर में राउंड होते हैं या फिर उसके चैम्बर में बुलेट्स होती हैं। और चार्जिंग द मैगजीन मीन कि जो जितने राउंड्स हैं ना वो मैगजीन के अंदर हैं, ठीक है। तो अलग चीज़ें हैं, चैम्बर आपका डिफरेंट है और मैगजीन अलग होती है। फिर अगेन आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है। आपका जो फैनलेट है, ठीक है, इसका क्लीनिंग के लिए साइज़ कितना होता है। देखो जब हम लोग राइफल यूज़ करते हैं ना, तो भैया उसको साफ़ भी तो करना पड़ता है पुल थ्रू से, ठीक है। तो नाम इसका पुल थ्रू है, लेकिन हम लोग आरडीसी में इसको पुलतू बोलते थे पुल थ्रू। इट इज़ पुल टू वी यूज टू से। सो तो पहला इसका आंसर है 4/2। फिर आपका जो मैगजीन कैपेसिटी है 7.62 राइफल की, एसएलआर की, ठीक है, वो कितने हैं भैया, वो 20 राउंड्स है। देखो हम लोग कभी एसएलआर से फायर नहीं करते, ठीक है, तो यू शुड नो, तो 0.22 से ही फायर करते हैं एनसीसी कैडेट्स। आपका फिर है कि कितना प्रेशर होना चाहिए, तो दैट इज़ योर 2 प्रेशर होना चाहिए आपका, मतलब एसएलआर को फायर करते हुए। जो वेट है मैगजीन का, ठीक है, वो कितने OZS है, सो दैट इज़ 9, ठीक है। अब ये मत पूछना कि मैम OZS को हम अगर ग्राम में या किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो, ठीक है, जो चीज़ पूछी गई है मतलब उसके अकॉर्डिंग ही आंसर दे दो, वो आपसे केजी और ग्राम में नहीं पूछेंगे। आपका कैपेसिटी क्या है एसएलआर मैगजीन की, तो वो है आपका 20 राउंड्स। मेन पार्ट क्या है एसएलआर के भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं वेपन ट्रेनिंग की।
तो आपका है बट प्लेट, पिस्टल ग्रिप, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर, मैगजीन, हैंड गार्ड, कैरिंग हैंडल, बैरल, गैस प्लग, फोर साइड प्रोटेक्टर, ठीक है, पिस्टन, ब्रीच ब्लॉक, इजेक्शन स्लॉट, बॉडी कवर। ठीक है, तो अब ये मैं ऐसे आपको बता नहीं सकती ना कि कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये तो आपके मतलब जो सर होंगे वो मेनली कंडक्ट मतलब करवा ही देते हैं प्रैक्टिकल में। ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, आपका जो 7.62 mm लाइट मशीन गन राइफल है, ठीक है, उसको हम 5 ग्रुप में स्ट्रिप कर सकते हैं, तो कर सकते हैं हम स्ट्रिप। ठीक है, आपके 6 ग्रूव्स होते हैं 7.62 mm राइफल में। आपकी जो मैगजीन कैपेसिटी है .22 राइफल की वो 10 राउंड्स नहीं है, तो ये फॉल्स है। फिर आपका जो कैलिबर है .22 राइफल का, ठीक है, वो आपका 0.22 mm है, ये दिस इज़ ट्रू। इफेक्टिव रेंज जो आपकी है .22 राइफल की वो है आपका 25 यार्ड्स, ये भी सही है। और राइफल की पोजीशन, ठीक है, आप मेनली तो 4 होती हैं लेकिन काफ़ी बार, ठीक है, 3 भी बोल देते हैं पोजीशन को। तो मेनली तो भैया 4 हैं, तो यू रिमेंबर द 4। स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग, और आपकी है ओके, इस बार इन लोगों ने स्टैंडिंग को 2 बार दिखा दिया है। ठीक है, स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग और लाइंग पोजीशन। अच्छा, ये आपकी स्लाइड वापस आ गई है, वही मैंने बोला अभी तो पढ़ाया था। तो फिर आपका है नेशनल इंटीग्रेशन। आपका भैया नेशनल इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है प्रोग्रेस के लिए कोई भी नेशन की? तो भैया मेंटेनेंस होती है उसकी सॉवरेनिटी की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, ठीक है, पीस एंड हार्मनी के लिए। ये तो भैया अगर आप इसको अच्छे से रीडिंग भी लगा लोगे ना 2-3 बार, तो यू विल गेट द पॉइंट्स, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि यार ये व्हाट यू कॉल दिस, कि आपका कहाँ चला गया, वेपन ट्रेनिंग बहुत टफ है, ठीक है, ये चीज़ें तो याद ही नहीं हो रही हैं, ये जो है आपका यहाँ से जो है ना, कि ये LMG और ये कहाँ आ गया ये, ठीक है, कितने कितने राउंड्स हैं। तो देखो, जस्ट डोंट पैनिक इन दिस, ठीक है, ये आपका बहुत सिंपल है। देखो, आपका जो पेपर है ना, पहली बात तो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होके आएगा। ठीक है, ड्रिल का पार्ट आपका अलग होगा, वेपन ट्रेनिंग का डिफरेंट होगा, नेशनल इंटीग्रेशन का डिफरेंट होगा। तो ऐसे करके अलग अलग पार्ट्स आएंगे। अगर भैया ये चंद चीज़ें याद नहीं भी हो रही है ना, तो लीव इट। ठीक है, इसकी जो टॉपिक है जैसे वेपन ट्रेनिंग जो है, उसको पूरे तरीके से मत छोड़ना, क्योंकि यूजुअली जो आपका सब टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे ड्रिल है, वेपन ट्रेनिंग है, तो इन सब में पूरा एक टॉपिक मत छोड़ देना। ठीक है, वेपन ट्रेनिंग का। और उसमें से अगर ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही टफ लग रही है, याद नहीं हो रही बिल्कुल भी, ठीक है, तो इस चीज़ को बस छोड़ दो। लेकिन बाकी जो ये है ना, पार्ट क्या है SLR के और .22 के, ये हो गया, और आपका ये हो गया फायरिंग का जो पार्ट हो गया, इसको मत छोड़ना, ये बहुत इजी भी है। ठीक है, और जल्दी भी लर्न हो जाता है। ठीक है, तो मत छोड़ना, क्योंकि हर टॉपिक में से थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करना सही रहता है। ठीक है, मार्क्स आपके अच्छे ठीक आ जाते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन पे थे हम लोग। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कल्चर एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, जितना मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग अपना एक एक पॉइंट लिख देना। ठीक है, बाकी भी है आपका यूथ जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए। ठीक है, और किन किन सोशल इवल्स को मना कर सकते हैं। तो भैया ड्रग्स, डाउरी, इलेक्ट्रिक, सेक्सुअल रिलेशंस, एंटी सोशल एक्टिविटीज थ्रू इन थॉट एंड एक्शन, exploitation of unprivileged in society, use of child labor, unfair means during exams, accepting and offering bribes। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका लीडरशिप का टॉपिक आ जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये एरियाज़ हैं, ठीक है, कि मतलब लीडरशिप ट्रेड्स क्या क्या हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अलर्टनेस, बियरिंग, करेज, डिसिसिवनेस, इसमें तो हमने काफ़ी सारे लिख दिए हैं। तो ये आप मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, 2 मार्क्स के हैं तो 2-3 लिख देना, 4 मार्क्स के हैं तो 4-6 लिख देना, ऐसे। डिपेंडेबिलिटी, इंड्योरेंस, इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी, जजमेंट, जस्टिस, नॉलेज, लॉयल्टी, सेंस ऑफ ह्यूमर, टैक्टफुल, अनसेल्फिशनेस। फिर अच्छे वैल्यूज़ क्या हैं गुड एंड सक्सेसफुल लीडर के? तो ये है आपका ऑनेस्टी, ठीक है, नॉट टू चीट और लाई, ठीक है, इंटीग्रिटी, प्योरिटी होना, ठीक है, और
प्योरिटी कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि आप शुद्ध हो, ठीक है, दैट इज़ नॉट इट। इट इज़ कि आपकी कोई डुप्लिसिटी नहीं है, ठीक है, मतलब आप जो भैया कहते हैं ना कि जो अंदर है वही बाहर है, मतलब द पर्सन इज़ गुड, ठीक है, इनसाइड आउट, ऐसे। फिर डिसिप्लिन क्या है आपका, ठीक है, और सेल्फलेसनेस, लॉयल्टी, फेयरनेस, इक्वालिटी, ट्रस्ट, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, यही चीज़ें हैं। एलिमेंट्स क्या हैं आपके परसेप्शन के, परसेप्शन मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, आई रिमेंबर इट, विच वन इट वाज, कम्युनिकेशन के आई किसी सब पार्ट्स थे। तो परसेप्शन भैया आपका वो प्रोसेस है आपका सिलेक्शन का या स्क्रीनिंग का, जो हमको प्रोटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है हमको, ठीक है, इररेलेवेंट और बेकार इन्फॉर्मेशन से। मतलब वही है ना कि अच्छा परसेप्शन बनाओगे सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है, बुरा बनाओगे तो बुरी लगेंगी। ऑर्गेनाइजेशन है स्टिमुलाई का, स्टिमुलाई होता है इम्पिटस, मतलब जो आपको जस्ट ट्रिगर कर देता है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी तो अचानक से बहुत बुरा लगता है और मन करता है कि भैया उसको बस सुना दो या उसकी भी इंसल्ट करो। तो वही स्टिमुलस है कि अचानक से आपको कोई स्टिमुलस मिल गया। तो बस यही चीज़ें हैं। लीडर कौन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। लीडर आपका वो इंसान है, ठीक है, जो आपका मैन और मटेरियल को इन्फ्लुएंस करता है ना, गोल को विन करने के लिए। मतलब कि आपका एक लीडर जो है, ठीक है, वो मैन को, मैन मतलब आपके जो लोग हो गए, ठीक है, उनको उनके बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जा सकता है। और जो मटेरियल है उसके पास, जितना भी मटेरियल है भले ही कम भी हो, लेकिन वो कम मटेरियल को भी अपने मतलब बेस्ट तरीके से यूज़ करके, ठीक है, जो उनका गोल है, मतलब जो भी उसको गोल तक पहुंचना है, ठीक है, वो मतलब ही कैन विन इट। आई मीन नॉट ही एग्जैक्टली, मतलब दैट पर्सन कैन विन इट, बी इट अ बॉय बी इट अ गर्ल। ड्यूटीज़ क्या हैं आपकी अच्छे सिटीज़न की, लॉयल होना, ठीक है, एलिजियंस ओ करना अपने स्टेट को, स्टेट मतलब अपना कंट्री, मतलब है ना, स्टेट बोलते हैं, पॉलिटिकल लैंग्वेज में स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट मतलब ये नहीं कि अपना राज्य, अपना देश है यहाँ पे। पेट्रियट होना, ठीक है, पेट्रियट मतलब कि मतलब जो देशभक्त है। सर्विस को भैया पहले, सर्विस बिफोर सेल्फ, हैव गुड सेंस ऑफ ड्यूटी, टू केयर एंड प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, टू हैव हाई कैरेक्टर, टू कंसिडर द राइट ऑफ अदर सिटीजन एज इम्पॉर्टेंट एज इट्स ओन राइट। ओके, जय हिंद। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है, बाकी आप इसको तो आप नॉर्मली सुन भी सकते हो, ठीक है, सुन सुन के याद हो जाता है, ठीक है, बहुत बार तो। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक के साथ। और आई होप कि आप इसको सीरियसली लोगे और अच्छे से पढ़ोगे, और यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। आई जस्ट होप दिस, ठीक है, एंड विद गुड विशेस, ठीक है, आई विश यू गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।